नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी 60 संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है महेश वर्णवाल का। और इससे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 29। और चैप्टर नंबर 29 का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 29 था मुगल प्रशासन। तो मुगल प्रशासन का हम लोग मनसबदारी व्यवस्था पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन उच्चाधिकारी। तो आपके मुगल कालीन उच्चाधिकारी कौन थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका मुहद्दिस। तो ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहद्दिसों की नियुक्ति की थी। तो मुहद्दिस ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहद्दिसों की नियुक्ति की थी। ठीक है। वाकिया नबीस। तो यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करता था। वाकिया नबीस। तो यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करता था। खुफिया नबीस। तो यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते थे। तो यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते थे। दरोगा ए डाक। तो यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। तो यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन। तो यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। तो दीवान ए तन जो है वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसे जो है युद्ध के अवसर पर छोड़कर सामान्यतः या सेना को वेतन बांटने का अधिकार था। तो दीवान ए तन को युद्ध के अवसर पर छोड़कर सामान्यतः सेना को वेतन बांटने का अधिकार था। मीर आतिश। तो यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर आतिश यह मंत्री पद नहीं होता था। मीर आतिश मंत्री पद नहीं था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। तो मीर आतिश की सिफारिशों पर महत्वपूर्ण नगरों पर जो है केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट है मीर ए बहर। तो यह जल सेना का प्रधान होता था। तो मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। इसका मुख्य कार्य जो आपका शाही नौकाओं का देखभाल था। हरकारा। तो हरकारा आपका ये जासूस व संदेहवाचक होता था, दोनों होता था। तो ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे आपके हरकारा। बित्तिकिची। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु उनकी नियुक्ति की थी। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी बित्तिकिची की। नेक्स्ट आपका मुशर्रिफ। तो यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो मुशर्रिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर बयूतात। तो नाजिर बयूतात जो है यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। तो यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था आपका नाजिर बयूतात। ठीक है। तो हमने देखा आपका मुगल कालीन उच्चाधिकारी। तो मुहद्दिस, वाकिया नबीस, खुफिया नबीस, दरोगा डाक, दीवान ए तन, मीर आतिश, मीर ए बहर, हरगरा, बित्तिकिची, मुशर्रिफ और नाजिर बयूतात। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो मुगल कालीन उच्चाधिकारी। तो सबसे पहला था आपका मुहद्दिस। तो यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालों को तोड़ने के लिए मुहद्दिसों की नियुक्ति की थी। वाकिया नबीस यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करता था। खुफिया नबीस यह गुप्त पत्र लेखक होता था जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसे युद्ध के अवसर पर छोड़कर सामान्यतः सेना को वेतन बांटने का अधिकार था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। हरकरा ये जासूस व संदेशवाचक होते थे। बित्तिकिची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु उनकी नियुक्ति की थी बित्तिकिची की। मुशर्रिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।